हाँ नमस्कार भाई। कैसा चल रहा है? आशा करते हैं कि अब पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दीपावली आ चुकी है, एग्जामिनेशन को भी कम समय बचा है, तो और जुट जाइए अच्छे से, जिससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। और जितना मैंने साइंस में पढ़ाया है वो सब अच्छे से तैयार करिए, या जो मैथ में पढ़ाया गया है, जितने भी चैप्टर कवर करा दिए गए हैं वो सारे चैप्टर आप लग करके कर डालिए। और जो प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम लिख दीजिए, जैसे जब वीडियो बनेगा तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी दूर हो जाएगी। 9th क्लास में टिश्यू हम पढ़ा रहे थे। मैं बार बार टिश्यू की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन पूछी जाती है। सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मैंने कहा था कि टिश्यू की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी या टिश्यू टर्म किसने यूज किया था? एक साइंटिस्ट है बिचिट, इन्होंने टर्म टिश्यू कॉइन किया था। और हिस्टोलॉजी टर्म किसने यूज़ किया था? मेयर ने यूज़ किया था। और हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन हैं? मार्सेलो मालपिघी हैं। मैंने बताया था कि एनिमल बॉडी के अंदर 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। 4 प्रकार के टिश्यू देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, दूसरा मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और तीसरा मैंने बताया मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, और चौथा कौन सा है? नर्वस टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू पाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू मैंने तुम्हें बताए। आगे देखी जाए बात, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू को भी कई टाइप में डिवाइड किया। अब जो तुमको हम बताने जा रहे हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में, जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। स्केलेटल टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। स्केलेटल टिश्यू क्या करता है? बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, शरीर का क्या बनाता है? ढांचा बनाता है। और इसके अंतर्गत कौन आती है? बोन और कार्टिलेज आते हैं। अगर ये बोन और कार्टिलेज नहीं होते तो हमारी बॉडी का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो डेफिनेट स्ट्रक्चर किसके कारण है? बोन और कार्टिलेज के कारण है। इसी के ऊपर फैट डिपॉजिट हो गई, जैसे बॉडी का एक डेफिनेट शेप आता है। तो नोट कर लेना थोड़ा सा। इट फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी। इट फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का स्केलेटन बनाता है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वाइटल ऑर्गन का मतलब बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनका प्रोटेक्शन करता है। जैसे इसके अंतर्गत हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, स्प्लीन है, किडनी है, इन सब का प्रोटेक्शन करता है। हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ स्केलेटन टिश्यू। टाइप्स ऑफ स्केलेटन टिश्यू, दीज आर 2 टाइप्स। नंबर 1 बोन। नंबर 1 कौन सा है? बोन। नंबर 1 बोन। और नंबर 2 कार्टिलेज। कार्टिलेज। नंबर 1 बोन, नंबर 2 कार्टिलेज। नंबर 1 हेडिंग दीजिए बोन, हड्डी। बोन को हिंदी में क्या कहते हैं? हड्डियाँ कहते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग दीजिए बोन। इसमें नोट करिए इट इज़ अ वेरी स्ट्रांग, ये बहुत मजबूत होती है। एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, और इस टिश्यू में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। और एक बात यहीं पर
बता दें, अगर कभी भी पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, तो 206 होती है। कितनी होती है? 206। तो एक पॉइंट नोट कर लेना, इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन 206 बोन। ह्यूमन बॉडी में 206 बोन पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, इट इज़ पोरस, और हड्डियों में पोर भी पाए जाते हैं, पोरस होती हैं। हाईली वैस्कुलर, बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, हाईली वैस्कुलर। मिनरलाइज्ड, मिनरल भी डिपॉजिट होते हैं बोन के अंदर। हार्ड एंड रिजिड, और बोन कैसी होती हैं? हार्ड एंड रिजिड होती हैं। तो बोन के बारे में मैंने बताया, तो बोन कैसी होती है? हार्ड होती हैं। ये कैसी है? हार्ड। और कैसी होती है? रिजिड होती है। ये कैसी होती हैं? रिजिड। ये रिजिड होती हैं। हाईली वैस्कुलर होती हैं, बहुत ज़्यादा इस पर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये कैसी होती हैं? हाईली वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर होती हैं और मिनरलाइज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? नोट कर लेना, इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसका मैट्रिक्स जो होता है प्रोटीन का बना होता है। ब्रैकेट पे नोट कर लेना, कौन सी प्रोटीन? ओसिन। मैट्रिक्स किसका बना होता है? प्रोटीन का। ये मान लेते हैं मैट्रिक्स है, किसका बना होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होता है। और कौन सी बोन प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ओसिन प्रोटीन का बना होता है। एंड इज रिच इन साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट। और मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फेट के साल्ट पाए जाते हैं। रिच, क्या क्या पाए जाते हैं? रिच इन साल्ट, साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, कैल्शियम एंड फास्फेट, फास्फेट इनके साल्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर देखा जाए बोन क्या करती है? बॉडी का ढांचा बनाती है, फ्रेमवर्क बनाती है। तो नोट कर लेना, इट फॉर्म द फ्रेमवर्क, इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये फ्रेमवर्क बनाता है और बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। अगला पॉइंट देखा जाए, बोन के अंदर एक हालो पोर्शन होता है, खोखला पोर्शन होता है, जैसे बोन मैरो कहते हैं। और उस बोन मैरो के अंदर ब्लड वेसल्स भरी होती हैं और फैटी टिश्यू भरा होता है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। इनको सबको मिलाकर क्या कहते हैं? मैरो कहते हैं, जो बोन मैरो के अंदर भरा होता है। तो ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स के कारण बोन मैरो का पेरिफेरल रीजन जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, जैसे रेड बोन मैरो कहते हैं। और जो सेंटर का पोर्शन होता है वहाँ पर ब्लड वेसल्स कम पाई जाती हैं, वो कुछ येलो कलर का दिखाई देता है, जैसे येलो बोन मैरो कहते हैं। तो नोट कर लेना, बोन मैरो इज सॉफ्ट। बोन मैरो कैसा होता है? ये देखा जाए, बोन मैरो, मैरो इज सॉफ्ट। ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। स्पंजी, स्पंजी होता है। फैटी टिश्यू, ये कैसा होता है? फैटी टिश्यू होता है। फैटी टिश्यू दैट लाइज विद इन द लॉन्ग बोन्स। कहाँ पर पाया जाता है? ये दैट लाइज, लाइज विद इन
द लॉन्ग बोन मैरो, लॉन्ग बोन्स के अंदर पाया जाता है। तो ये बातें तुमको मैंने बताई हैं, तुम्हें ध्यान रखना है। ये सारी बातें किसकी हैं? बोन के बारे में मैंने बताया। तो बोन कैसी होती है? हार्ड होती हैं, रिजिड होती हैं, हाईली वैस्कुलराइज होती हैं। बोन का मैट्रिक्स जो होता है वो किसका बना होता है? ओसिन प्रोटीन का बना होता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और फास्फेट के साल्ट पाए जाते हैं। बोन मैरो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है, फैटी टिश्यू होता है। दैट लाइज विद इन द लॉन्ग बोन्स जैसे ये वाली बोन्स कौन सी है? यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस है, ये लॉन्ग बोन कहलाती है। या फीमर जो पैर की थाई बोन होती है, फीमर होती है, तो ये लॉन्ग बोन के अंदर मैरो भरा होता है। तो ये बॉडी का क्या करती है? फ्रेमवर्क बनाती है बोन को। एक बात तुम्हें और बता दें, एक पॉइंट और नोट कर लेना, तब आगे तुम्हें बता रहे हैं। इट्स सर्व एन एक्टिव रोल in body by producing all three type of blood cells and also lymphocytes। मतलब बोन मैरो के अंदर क्या होता है? प्रोड्यूस क्या क्या बनाता है? ये आरबीसी बनाता है। दूसरा कौन सा है? डब्ल्यूबीसी भी बनती है। और तीसरा कौन सा बनता है? थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स कह लीजिए। तो ये प्लेटलेट्स बनती हैं। और क्या बनता है? लिम्फोसाइट्स भी बनती हैं। ये लिम्फोसाइट्स भी बनती हैं। ये सारी सेल्स कहाँ पर बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है कि बोन मैरो के अंदर क्या क्या बनता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना। इट इज़ आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ स्टीम सेल्स। स्टीम सेल्स क्या होती हैं? वो सेल जिनसे आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है, प्लेटलेट्स बनती है, लिम्फोसाइट सेल्स बनती हैं। उन सेल को क्या कहते हैं? स्टीम सेल्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ स्टीम सेल्स दैट आर यूज इन वैरायटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। जिनका यूज कहाँ पर किया जाता है? वैरायटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट पे किया जाता है। एक बात तुम्हें और ध्यान रखना है, नोट करके एक पॉइंट नोट कर लेना। मैं देखो क्या बताने जा रहा हूँ। अगर जो बोन को हम 10% HCl सोल्यूशन में रखते हैं, किस में रखते हैं? अगर जो बोन को हम 10% HCl के सोल्यूशन में रखते हैं तो बोन के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं HCl के अंदर। जैसे बोन कैसी हो जाती है? थिन, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाती है। ऐसी बोन को क्या कहते हैं? डीकैल्सिफाइड बोन कहते हैं। मैंने क्या बताया? When bone placed in the 10% HCl solution, then inorganic salt of bone dissolve in the HCl. Then bones are thin, flexible, soft. These bones are called decalcified bone. ऐसी बोन को क्या कहते हैं? डीकैल्सिफाइड बोन कहते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात, अगर 10% KOH के सोल्यूशन में डालते हैं तो बोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी तुम्हें याद रखना है। अगली बात देखा जाए, अगर बोन को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो बोन के अंदर जो ओसिन प्रोटीन होती है, ये ओसिन प्रोटीन जो होती है, ये धुएं के रूप में उड़ जाती है। और जो राख बचती है उसमें केवल इनऑर्गेनिक साल्ट बचते हैं। तो मैंने क्या बताया? अगर बोन को हम जलाते हैं
तो ओसिन प्रोटीन जो होती है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये धुएं के रूप में उड़ जाता है और जो राख बचती है उसमें केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। तो ये बातें तुम्हें बोन के बारे में ज़रूर तुम्हें याद रखना है और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोन को एक्सप्लेन करिए। और एक बात तुम्हें और याद रखना है, बोन जिस मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से सराउंडेड होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? बोन जिस मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से घिरी होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? बोलो भाई। उसे पेरीऑस्टियम मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीऑस्टियम मेम्ब्रेन कहते हैं। मैंने क्या बताया? बोन चारों तरफ से जिस मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरीऑस्टियम मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर जो अपन थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में भी इसकी जान लें तो बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर है। अगर जो बोन की हम स्ट्रक्चर थोड़ा देखें तो ये क्या होती है? पेरीऑस्टियम मेम्ब्रेन होती है। इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरीऑस्टियम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस मेम्ब्रेन को हमने कह दिया पेरीऑस्टियम मेम्ब्रेन। तो ये है पेरीऑस्टियम, ऑस्टियम मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये बोन मैरो होता है। इस प्रकार से ये बोन मैरो होता है। ये क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है। ये बोन मैरो ये बोन मैरो कहलाता है। और ये क्या होता है? मैट्रिक्स पाया जाता है। इसके अंदर ये मैट्रिक्स होता है। तो इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और एक बात मैं बताएं, इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ खाली स्पेस पाए जाते हैं। इस प्रकार से मैट्रिक्स के अंदर कुछ खाली स्पेस पाए जाते हैं। जो स्पेस पाए जाते हैं उन स्पेस को क्या कहते हैं? लैकुनी कहते हैं। क्या कहेंगे? लैकुनी कहते हैं। दिख रहा है, ये कहलाते हैं लैकुनी। ये लैकुनी कहलाते हैं। और एक लैकुनी के अंदर 1 से 4 तक ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इस प्रकार से 1 से 4 तक ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इस प्रकार से 1 से 4 तक ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या है? ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। और ये ऑस्टियोसाइट सेल्स ही क्या काम करती हैं? ये ओसिन प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं। और जैसे जैसे ओसिन प्रोटीन बनती रहती है बोन में ग्रोथ होती रहती है और इससे कुछ पत्ते पत्ते प्रोसेस निकले रहते हैं। और ये जो प्रोसेस होते हैं इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैनालिकुलाई कहते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस निकले रहते हैं इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैनालिकुलाई कहते हैं। ये कैनालिकुलाई कहलाते हैं। ये कैनालिकुलाई कहलाते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, एक ऑस्टियोसाइट के अंदर एक लैकुनी के अंदर 1 से 4 तक ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। और यही ऑस्टियोसाइट सेल्स ओसिन प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ख़ुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो आज इतना, फिर अगली क्लास में बताएंगे नेक्स्ट।